सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें जिंदा और जीवित रखा कि मैं आप लोगों के बीच में अपनी गवाही को बता सकूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को मत भूलो। और ये वचन ने मेरे जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे पीरियड्स आना शुरू हुआ। और जैसे सब कहते हैं कि जब पीरियड्स आते हैं तो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, कि ब्लीडिंग का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमें भी यही था कि अभी पीरियड्स आना शुरू हुए हैं तो ब्लीडिंग का फ्लो इसलिए बहुत ज़्यादा है। पर 1 महीने में लगातार मुझे ब्लीडिंग होता गया। तो उस समय मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, सेंट पॉल में, अजरावर में हॉस्टल में मैं स्टडी करती थी। तो उन लोगों ने भी कहा कि आपको मेडिसिन लेना चाहिए। और जब मैं अपने घर आई हॉलीडेज में तो मुझे चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, ये स्टार्टिंग है तो ठीक हो जाएगा। पर उसके बाद से जैसे हर मंथली मुझे पीरियड्स आने लगे तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहने लगी। और फिर उसी के साथ साथ इतनी ब्लीडिंग रहती थी कि मेरे मैटर्स के नीचे से ब्लीडिंग जाता था। और मैं स्कूल में भी जाती थी, कहीं पर भी जाती थी, मेरे कपड़े सब गंदे हो जाते थे, ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा फ्लो रहता था। और मैं अपने घर आई और उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे दिखाया तो डॉक्टर ने मेरे लिए कुछ मेडिसिन लिखा कि इस मेडिसिन से ये ठीक हो जाएगी। और फिर उसके बाद पर फिर भी मुझे कुछ आराम नहीं था। मैं हॉलीडेज़ में आती थी, मेडिसिन खाती थी, हर मंथली मुझे मेडिसिन मिलते थे। और जब तक मेडिसिन का इस्तेमाल करती थी तब तक मुझे ब्लीडिंग कम रहती थी। पर जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म होता था मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग रहती थी। और इस वजह से लोग मुझे लेकर बहुत ही नेगेटिव बातों को भी सोचते थे। और इसी दौरान मैंने 7th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, 8th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया। और इसी बीच मेरे मम्मा करनाल से पंजाब में इंजेक्शन्स लेके आते थे हर महीने और मुझे इंजेक्शन लगते थे। जितनी देर इंजेक्शन्स का असर रहता था उतनी टाइम ही मुझे ब्लीडिंग कम रहती थी। और जैसे ही उनका असर खत्म होता था मुझे 16 दिन पूरा महीना मुझे ब्लीडिंग रहती थी। तो इसी दौरान मैंने 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया। और जब मैं 9th स्टैंडर्ड में गई और मुझे 10th स्टैंडर्ड में जाना था तो सिस्टर्स ने बोला कि एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे को अपने घर ले जाइए, क्योंकि अभी हम इसकी और देखभाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे और भी बच्चे हैं जिस वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे करके फिर मैंने हॉस्टल छोड़ दिया और हम घर आए। तो घर आने के बाद मेरी मम्मा ने मुझे बसंत विहार में जीवन ज्योति हॉस्पिटल में दिखाया। और उस समय मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि कंटिन्यूसली ब्लीडिंग थी, वॉमिटिंग था और ऐसे था कि मेरे शरीर के अंदर कुछ भी बाकी नहीं है। तो उन्होंने मुझे चेक तो किया उन्होंने, बट मेरा कंटिन्यूसली मेरा इलाज करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जवान लड़की है और इसको ये प्रॉब्लम है कि हम इलाज नहीं कर सकते और आप किसी लेडीज़ डॉक्टर को दिखाइए। तो उसके बाद हम बहुत परेशान हो गए और मैंने 10th में एडमिशन लेना था पर मैं नहीं ले सकी, क्योंकि मैं बेड से उठ नहीं पाती थी। मैं हर टाइम बेड पे ही लेटी रहती थी और मुझे ब्लीडिंग रहता था और उल्टियाँ लगी रहती थी मुझे। तो इस वजह से मैंने ओपन से ही 10th की। और उसके बाद मुझे आज भी याद है कि जब हम बहुत सारी जगह पे गए इलाज के लिए, बहुत डॉक्टर्स के पास, पर हर डॉक्टर्स यही कहते थे कि लड़की जवान है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। और गांव के लोग कहते थे कि इसकी शादी कर दो, होता है लड़कियों को, शादी करने से ठीक हो जाएगा। और कुछ डॉक्टर्स बहुत अजीब मिले, कईयों ने बहुत अजीब बिहेव किया, बहुत सारी बातें सुनने को मिली कि शायद ये बच्चा गलत हो सकता है, बहुत सारा कुछ सुनने में आया। तो फिर ऐसे करके हमें एक डॉक्टर मिले और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और इसी के बीच भी जैसे आए कि मेरे यूट्रस की दोनों ट्यूब्स बंद थे और मेरे पेट में मेरे स्टोन्स थे और इसी वजह से ये मुझे बीमारी था। और इसका हम काफ़ी साल तक इलाज चलता रहा पर मुझे कहीं से आराम नहीं था। तो ऐसे ही मैंने बिस्तर पे ही 1 साल अपना 10th कंप्लीट किया। और फिर मैंने +1 +2 में भी मैं स्कूल जाती थी, गवर्नमेंट स्कूल में, पर मुझे कभी भी चक्कर आ जाते थे, मैं गिर जाती थी और मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मुझे क्या बीमारी है, फिर मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। तो ऐसे करके ही इसी बीच मेरी दोस्ती एक लड़की के साथ हुई और वो बाबू के पास जाते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम भी चलो मेरे साथ, और मैं उन विश्वास में रहते हुए भी मैं उनके साथ गई। और उसके साथ से मुझे और भी मेरे साथ दुष्ट आत्मा आ गई।
और इसी बीच जैसे कैसे करके मैंने अपना +1 +2 कंप्लीट किया और मैंने फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। पर मैं कॉलेज भी नहीं जाती थी क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करती थी। मेरे कपड़े मुझे बहुत ही शर्म फील होती थी कि ट्रैवलिंग में भी मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे। जो वहाँ पे मैं प्रेम इंस्टीट्यूट में मैं स्टडी करती थी, वहाँ पर भी मेरा यही हाल था। मैं कहीं नहीं जा पाती थी। सबको पता था, हमारे ओस पड़ोस को, चर्च मेंबर्स को, सबको पता था कि इस लड़की को ये प्रॉब्लम है। तो इसी बीच मुझे आज भी याद है कि मेरे अंदर से जब मुझे ब्लीडिंग होती थी तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग थी और मेरे अंदर से इतने मोटे मोटे ब्लड के पीसेस निकलते थे और हम टूट चुके थे पूरी तरह। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाती थी, अपनी स्टडी नहीं कर पा रही थी। और इसी बीच हमारे घर पे हमारे भैया आए तो उस दिन मैं बहुत दुखी थी और मैं अपनी मम्मी के सामने ऐसे सीधा आके खड़ी हो गई और मैंने उनको बोला, देखो मेरे अंदर से क्या निकल रहा है। और मेरे कपड़ों के अंदर से ब्लड के पीसेस निकल के जमीन पे गिर रहे थे। और मेरे भैया ने बोला कि ऐसे तो आप अपनी लड़की को कमरे के अंदर डाल के मार दोगे। हम एक बाबे को जानते हैं, इसे वहां ले चलते हैं और ये वहां से ठीक हो जाएगी। और हम भी पूरी तरह टूट चुके थे तो हमने सोचा कि हमें ये भी ट्राई करके देखना चाहिए। और इसी बीच उन्होंने बोला कि ये वहां जाएगी और वहां पे इसको स्नान करवाएंगे और ये अपने पुराने कपड़े वहीं छोड़ाएगी और वहां से ठीक होके वापस आएगी। और हम गए, जब हम जा रहे थे तो बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ही ज्यादा। पहली बार हम ऐसे अपने घर से बाहर निकले और रास्ते में बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ही ज्यादा। शायद परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम किसी अन्य देवी देवताओं के पास जाएं, पर फिर भी हम वहाँ पे गए और वहाँ पे मैं नैना देवी, वैष्णो देवी और बहुत सारी जगहों पे मैं मत्था टेक के आई और पर मुझे कोई आराम नहीं आया। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई। वहां से आने के बावजूद भी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई और मेरी कंडीशन वैसे की वैसी थी और मेरा शरीर बिल्कुल खत्म हो गया था। और इसी बीच में मेरी मम्मी ने बोला कि हम चर्च जाएंगे। इन सब इंसिडेंट के बाद मम्मी ने बोला कि हम चर्च जाएंगे, हम फिर से चर्च जाएंगे क्योंकि हम टूट चुके थे। और वचन में लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। और ये वचन मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत रीति से काम किया इस वचन ने। और हम ढूंढ के हम संडे चर्च गए। जब तक हम गए तो वहाँ पे चर्च खत्म हो चुका था। वो हम बचपन से विश्वासी हैं तो वो सब लोग हमें जानते थे। तो उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट संडे आइए, ये टाइमिंग है और आप आइए। तो हम नेक्स्ट संडे गए और फिर से हम परमेश्वर में बढ़ने लगे। और कुछ समय के बाद वहाँ पे एक मीटिंग थी, तो मेरे मम्मी वहाँ पे एक मीटिंग थी तो हम सब बहुत खुश थे कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। और जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे डॉक्टर पीजी वर्गीस आए थे। तो मेरे मम्मी ने बोला कि बच्चे विश्वास कर, आज के दिन तू चंगी होगी। और मैं और मेरे मम्मी रो रो के वो हम प्रार्थना करने लगे। और जब पास्टर जी ने वहाँ पे प्रीच करना शुरू किया और उस दिन उन्होंने प्रीचिंग ये किया कि जैसे बाइबल में लिखा है कि 12 साल से एक स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी और उस स्त्री का सब कुछ, उसका धन, उसकी दौलत, उसका पैसा, सब कुछ लूट गया था पर वो चंगी नहीं हुई। और उसने विश्वास किया कि परमेश्वर, अगर मैं विश्वास से तेरे कपड़े को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उससे पहले मुझे विश्वास नहीं था कि मैं ठीक होंगी। मैं खुश थी कि वो मेरी मम्मी का विश्वास था कि मेरी बच्ची चंगी होगी, पर मेरा विश्वास नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। पर जब मैंने वो वचन सुना तो मुझे विश्वास है कि ये जो समय है, ये जो वचन है, ये जो दिन है, ये मेरा दिन है और इस वचन के द्वारा मैं चंगी होंगी। और उस वचन ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया और वो मैं बहुत रोई और वो वचन को चर्च खत्म होने के बाद हम पास्टर जी के पास गए और मैंने पास्टर जी को बताया कि पास्टर जी, जो आज का वचन था वो मेरे लिए है क्योंकि मैं 6 साल से इस बीमारी में हूँ। और उस दिन पास्टर जी ने मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना की और मैं पूरी रीति से चंगी हो गई।
और उस दिन से बाद से मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और हमने कहा कि परमेश्वर ये जीवन तेरा है और ये जीवन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। और तब से लेके मैंने पूरी तरह से अपना समर्पण परमेश्वर को किया, दुनियावी चीजों से मन हटाया, जो पाप कर चुके थे, जो कमियां थी, उन सबको पीछे छोड़ के मैं परमेश्वर में दिन रात मैंने मेहनत की बहुत। मैं परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी। और इसी बीच जैसे जैसे मैं बढ़ रही थी, मेरे शरीर बहुत ज्यादा वीक था। तो एक दिन मैं झाड़ू लगा रही थी, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आज आप ड्यूटी पे मत जाओ। तो मेरे मम्मी बोले कि नहीं बच्चे, भी तुम घबराओ मत, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो मेरी मम्मा ड्यूटी पे चले गए और इसी बीच मैं झाड़ू लगा के मैं गिर गई, मुझे खुद नहीं पता। और जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो ऑलरेडी मुझे एक अटैक आ चुका था और उसके बाद मुझे दूसरा अटैक आया। और जब मुझे तीसरा अटैक आया, मैंने अपनी बॉडी को नीले होते हुए देखा और मेरी आंखें भी पलट गई थी। उस दिन मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरे भाई बहन कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरे मम्मी थे मेरे पास। और मेरे मन में एक ही बात आई कि शायद ये मेरा आखिरी दिन है, भी मैंने अपने भाई बहनों को भी नहीं देखा। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मेरा शरीर बिल्कुल नीला हो गया था और मेरे पास कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं अपनी मम्मी को देख रही थी और डॉक्टर्स थे और मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। और उसी बीच परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य किया। अगर आज मुझे कोई देखे तो कोई नहीं कह सकता कि ये वो लड़की है जो 6 साल से खून बहने की बीमारी से पीड़ित थी और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। या ये वो लड़की है जिसको 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में 3 हार्ट अटैक आ चुके, पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य किया। और मैं आज गर्व से कहती हूँ कि परमेश्वर, ये जीवन सिर्फ तेरा है और ये जीवन सिर्फ तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। और इस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन को एक अद्भुत रीति से मोड़ा और मुझे चंगा किया और मैं विश्वास में लगातार बढ़ती गई। और उसके बाद मैं कई जगह पर गई, परमेश्वर ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया, कई लोगों के उद्धार के लिए, कई लोगों के विश्वास के लिए। और बहुत सारे लोग मेरी गवाही के द्वारा अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं। मैं चेन्नई में गई बराका प्रॉफिट मिनिस्ट्री में, वहां पर मेरी इस गवाही के द्वारा, मुझे आज भी याद है जब मैं चेन्नई में गई थी तो वहां पे मैंने अपनी गवाही बताई और मेरी गवाही के द्वारा जब मैं वहां से वापस आई तो मुझे 2 बच्चों के कॉल आए कि सिस्टर, आपकी गवाही के द्वारा हमारा जीवन बदल चुका है। और मेरी गवाही के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को ब्लेस किया है, बहुत से लोगों को आशीषित किया है। और वचन में लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहारे को याद रख, अपनी जवानी के दिनों में तू मुझे कभी मत भूल। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी जवानी के दिनों में मुझे चुना ताकि मैं परमेश्वर के लोगों के लिए एक अद्भुत रीति से कार्य कर सकूं। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।